तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको सारी चीज़ों को जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से आपके 95 जो न्यूमेरिकल्स हैं, 95% न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। चैप्टर कौन सा है? पाठ 10 तरंग प्रकाश की। क्या है? तरंग प्रकाश की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी महत्वपूर्ण इसमें आंकिक प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न आपके इस चैप्टर्स में होंगे, और इसमें क्या होगा कि जितने भी हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे, क्वेश्चन दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान समझना होगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ताकि आपको सारी चीज़ों क्लियर रहें, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भौतिक विज्ञान के सभी 95% जो पूछे जाने वाले आंकिक प्रश्न हैं वो यहीं से आएंगे, और कहीं जाइएगा मत। आपको पूरी जानकारी हम यहाँ पर देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बताएंगे, जो क्वेश्चन आपके 95% आने वाले हैं। और देखिए, इसकी पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ आपको बताना चाहेंगे तो पीडीएफ आपको मिलने वाली है। पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाएंगे, जहां पर सर्च करेंगे, आप क्या सर्च करेंगे, एसकेएम स्टडी, तो आपके सामने पूरा खुल जाएगा। वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए बहुत खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर हम तरंग प्रकाशिकी को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम। आप सभी से एक क्वेश्चन हम पूछें कि आप बताइए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तब तक हम इसको सवाल को देखते हैं क्या दे रखा है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य, ठीक है, कालांतर, जिसे आप क्या कहते हैं, फाई, डेल्टा फाई, ठीक है 180 डिग्री है। तो इनके मध्य पथांतर क्या होगा, इनके मध्य पथांतर क्या होगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में। पथांतर किसे कहते हैं, डेल्टा यक्स, अभी आपको हम समझाएंगे पूरी चीज, ठीक है। तो सबसे पहले लैम्डा बराबर देखिए क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य, जिसे आप क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 500 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को हम किस में लिखेंगे, मीटर में चेंज करने वाले हैं। तो 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और अब यहाँ पर हम अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इसको चेंज करेंगे, देखिए +3 है, इसमें -10 है, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। लैम्डा बराबर आपको इतना निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा और इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक चीज और इसमें और दे रखा है, कलांतर। तो कलांतर क्या होता है, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई बराबर कितना दे रखा है, डेल्टा फाई बराबर आपको दे रखा है 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला क्या होता है, कलांतर बराबर 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए दे क्या रखा है, देखिए ये चीज़ दे रखा है हमें यहाँ पर, और ये चीज़ हमें दे रखा है यहाँ पर। हमें निकालना क्या है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा फाई का मान कितना है, 180, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको निकलेगा 2 पाई अपान लैम्डा का मान 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू डेल्टा यक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, बचेगा क्या हमारा, डेल्टा यक्स बराबर कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा यक्स बराबर हमें बचेगा कितना, डेल्टा यक्स बराबर बचेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना बचेगा, 5 इंटू 10 की पावर -7 अपान 2, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए मीटर में होगा, ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा एक्स बराबर टोटल कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था 2018 में पूछा गया प्रश्न है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में, देखिए यंग ने एक प्रयोग किया था जिसमें, ठीक है, तो चलिए यंग का एक प्रयोग है, वहां से देखिए छिद्र प्रयोग में स्लीटें हैं 0.2 mm दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर की दूरी पर। जो स्लीटें हैं वो 0.2 मीटर दूरी पर है, mm की मीटर की दूरी पर, और जो पर्दा है हमारा 2 मीटर की दूरी पर है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो गणना आपको करना होगा। गणना क्या करना होगा, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, जो केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी है वो आपको निकालना है, और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो चलिए इसको पहले डीपली समझते हैं, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, उसके बाद हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले दिया क्या है, गिवन इट, हमें दिया क्या है उसको पहले यहाँ पर ध्यान देना होगा। दिया क्या है, डी बराबर कितना दे रखा है 0.2 mm। ठीक है, तो ये हमें क्या है, स्लिट है, स्लिट की दूरी कितना दे रखा है 0.2 mm। ठीक है, और देखिए इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर होगा। ठीक है, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। उसके बाद देखिए डी दे रखा है, डी यानी 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, पर्दा और जो पर्दा की दूरी है उसको दे रखा है डी बराबर 2 मीटर। और देखिए क्या दे रखा है, लैम्डा बराबर दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। इसको टोटल सॉल्व करेंगे 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यम बराबर कितना दे रखा है, यम बराबर कितना दे रखा है 2। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ से आया, छिद्र से, यानी कि जो हमारा यम बराबर 2 है, यानी कि जो यम बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 स्लिट है, यानी कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटें 0.2 mm की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, चलिए जो पर्दा है 2 मीटर का है दूरी पर है। ठीक है, तो आगे चलिए इसको सॉल्व कर दो, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए यम बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए हम निकालने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर क्या दे रखा है, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी कौन सी, यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, कितना, दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, तो यहां से इसको निकालें, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालेंगे तो यहां से यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यम डी लैम्डा अपान डी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जहां ध्यान दीजिएगा, जहां यम बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, डॉट 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 ये आपको निकालना है। ठीक है, जहां यम बराबर 1 2 3 आपको ऐसे ही एक पूर्ण संख्या देखने को मिलेगी। ठीक, उसके बाद देखिए यहां से अगर हम बात करें द्वितीय, ठीक है, तो द्वितीय दीप्त फ्रिंज हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, द्वितीय दीप्त फ्रिंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, द्वितीय दीप्त फ्रिंज के लिए देखिए यम बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यम बराबर कितना निकालेंगे 2। तो चलिए यहां से हम यम का मान रखेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू डी का मान भी 2 आपको दे रखा है, इंटू अगर हम लैम्डा की बात करें 6 इंटू 10⁻⁷ अपान, अगर हम डी की बात करते हैं, डी कितना दे रखा है ऊपर हमने निकाला था 2 इंटू 10⁻⁴।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व कर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। तो देखिए 10⁻³ बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 का इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 12, ये ऊपर जाएगा 10 कहते हैं -3, ठीक है। ये मीटर हो जाएगा, इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे 12 इंटू क्या हो जाएगा, टोटल मिलाकर 12 mm क्या हो जाएगा। तो द्वितीय फ्रिंज की जो के लिए m = 2 देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m में भी दीप्त फ्रिंज की दूरी यहाँ से हमने निकाले थे, और द्वितीय दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा 12 mm आपको निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए और दूसरा इसी में प्रश्न क्या पूछा था, दूसरा प्रश्न पूछा था केंद्रीय फ्रिंज से, क्या पूछा था, केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी कौन सी, दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, कौन सी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ये आपका हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर आपको निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, m-1/2 इंटू डी लैम्डा अपान डी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर क्या हो जाएगा, यम का मान कितना हो जाएगा, केंद्रीय फ्रिंज से लेंगे तो ध्यान दीजिएगा केंद्रीय फ्रिंज हमारा कितना है 2 है, तो 2 - 1/2 इंटू डी का मान कितना दे रखा था 2 इंटू लैम्डा का मान कितना दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁷, और नीचे अगर हम बात करें डी का मान कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴। तो टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 3/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻3, तो बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 9 mm देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा 9 mm देखने को मिलेगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 mm आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर होगा, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से निकाल लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, यंग के प्रयोग में, क्या, यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश, जो पीला प्रकाश है तरंग दैर्ध्य कितना, यानी यंग के प्रयोग में जो पीला प्रकाश निकल रहा है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त होने दृष्टि में, अगर इसको देखिए जो 6000 एंगस्ट्रॉम की जो हमारी तरंग दैर्ध्य निकल रही है इसका जो प्रकाश है उसमें 60 फ्रिंजें आपको दिखाई देती हैं। कितनी फ्रिंजें, 60 फ्रिंजें आपको दिखाई देती हैं। यदि नीला प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है, कितना 4500 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रयोग में लाया जाए तो कितनी फ्रिंजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं पीला प्रकाश, क्या, पीला प्रकाश कितना दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो पीला प्रकाश लैम्डा बराबर कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए जब प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त करने पर हमें क्या मिलेगा 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। कितनी, 60 फ्रिंजें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, दिखाई देती हैं। तो ठीक है चलिए हम आगे आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दृष्टि क्षेत्र का विस्तार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो दृष्टि क्षेत्र का जो विस्तार है, ठीक है, दृष्टि क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, का विस्तार बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्रिंजों की संख्या, किसकी, फ्रिंजों की संख्या इंटू फ्रिंज की चौड़ाई, इंटू ध्यान दीजिएगा फ्रिंजों की चौड़ाई इंटू फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंजों की संख्या इंटू फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू W, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 60 इंटू डी लैम्डा अपान क्या हो जाएगा D, ठीक है। जहाँ अगर हम बात करें W बराबर तो क्या हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई, क्या हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा
अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो नीले प्रकाश के लिए, किसके प्रकाश के लिए, तो इसमें किस में पूछा था, ये देखिए हमें पीले प्रकाश के लिए निकाला। अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि नीला प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य 45 एंगस्ट्रॉम है तो प्रयोग में लाए जाने में कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी। पीले में तो 60 दिखाई दे रही थी, लेकिन हमें नीले में निकालना है, नीले में कितनी फ्रिंजें आपको दिखाई देंगी, इसको हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा नीले प्रकाश के लिए, किसके लिए, नीले प्रकाश के लिए, ठीक है। तो नीले प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो नीले प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा, हमें अगर इसको निकालना होगा तो लैम्डा डैश बराबर क्या होगा यहाँ पर 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4500 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर, क्या, प्रयुक्त करने पर यदि n फ्रिंजे दिखाई दें, कितनी, n फ्रिंजे दिखाई दे तो 60 इंटू, देखिए ध्यान दीजिएगा, 60 इंटू डी लैम्डा अपान डी बराबर n इंटू डी लैम्डा डैश अपान डी, ठीक है। अथवा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अथवा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अथवा 60 इंटू लैम्डा बराबर n इंटू लैम्डा डैश। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, n बराबर आपको होगा 60 इंटू लैम्डा अपान लैम्डा डैश, या 60 इंटू 6000 बटे 4500। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमें 80 फ्रिंजे, कितना आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौका 60, 15 पचे 45 या 12 पंचे 60, तो 12 यहाँ से हो जाएगा 12 पंचे 60, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अगर इसको निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ काट दीजिए, यहाँ पर 60 इंटू 6000 बटे 4500 आपका होगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या, 60 इंटू 60 बटे 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में हमें कितना मिलेगा, 80 फ्रिंजे, कितना मिलेगा, 80 फ्रिंजे आपको दिखाई देने को मिलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक ले जाएं।